अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ वन। यूनिटी को वन भी कहा जाता है, इस वजह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ वन। आज हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आंसर। सबसे पहले लेट कर लेते हैं व्यूअर्स, लेट x बी आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ये देख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ वन को कैसे लिखा जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ वन को भी ऐसे लिखा जाता है, अंडर रूट डाल के आप वन लिख देते हैं। अब आपने क्यूब रूट ऑफ वन लिखना है, तो क्यूब रूट ऑफ वन को आपने ऐसे लिखना है, इसके ऊपर आपने 3 डाल देना है। ये क्यूब रूट ऑफ वन है, जिसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपने लेट किया, लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वन। अगर हमारा ये स्क्वायर रूट होता तो हम इसको ऐसे करते x इज इक्वल टू अंडर रूट वन स्क्वायर रूट वन, लेकिन अब क्यूब रूट है तो हमने जो वैल्यू लेट की हुई है x, उसको हम इसके इक्वल रखेंगे क्यूब रूट ऑफ वन, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको हल करते हैं। इसको मैं पावर की शेप में इस तरह लिख सकता हूँ। पावर ऐसे आ जाएगी 1/3। आपको पता है अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, ये अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 पावर की शेप में अगर चला जाए, और ये जो वैल्यू है ये 1/3 आ जाएगी अंडर रूट में। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स मैंने किया। जब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पे भी होल पावर आ जाएगी, ये होल पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड्स मैंने 3 लिया है, पावर 3 लिया है। ये 3 और 3 कट गया। x क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 उधर चला जाएगा, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब का, क्योंकि b को यहाँ पे b 1 है, 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ। ये फार्मूला बन गया व्यूअर्स, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको भी आप खोलेंगे, ये चीज बनेगी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट है इसको इक्वल टू 0 के रखा है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको भी इक्वल टू 0 रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई है व्यूअर्स, x इक्वल टू 1, 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। लेकिन ये जो इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम हल करेंगे। यहाँ से भी x की फर्दर वैल्यूज निकलेंगी। ये मैंने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, यानी कि मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a इसमें 1 होगा क्योंकि x के साथ 1, x के साथ भी 1, और 1 इसमें कांस्टेंट है c1, जिसके साथ कुछ नहीं होता, आपको पता है कि 1 होता है उसके साथ, इस वजह से a भी 1, b भी 1 और c भी 1 इधर लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला रिव्यूअर्स लिखा, वैल्यूज पुट की। जब इसको हल किया तो आ गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4, फाइनल आ गया -3, अंडर रूट के अंदर आ गया -3। आपको पता है कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, माइनस आपने खत्म करना है। और आपको ये भी पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होता है, यानी कि इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा। आयोटा स्क्वायर का जब अंडर रूट होगा सिर्फ आयोटा रह जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 और आयोटा अंडर रूट के बाहर है, यानी कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे फर्दर एक बार प्लस में करके लिखेंगे और एक बार माइनस में इसको करके लिखेंगे। सो दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक तो 1 आ गया, ये जो 1 यहाँ से आंसर आया था, और एक आ गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, प्लस वाला एक आंसर आ गया, और तीसरा आंसर आया -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 3 व्यूअर्स आंसर आ गए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 3 आ गए। अब एक चीज व्यूअर्स आपने नोट कर लेनी है कि इसको ओमेगा का और इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया गया है, यानी कि ये जो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है, इसको ओमेगा कहा जाता है,
और -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसको ओमेगा स्केयर कहा जाता है। एक बार फिर देख लें, ये जो -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है इसको ओमेगा कहा जाता है, और -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इसको ओमेगा स्केयर कहा जाता है। और जनरली अगर हमसे पूछा जाए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से हैं, तो हम उनको कह देते हैं एक 1 है, एक ओमेगा है और वो एक ओमेगा स्केयर है। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। देन हमें ये पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू ओमेगा की होती है, और ओमेगा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है। तो ये था व्यूअर्स आपको बताया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने का तरीका, और इसमें एक चीज़ आपको और बताई कि ओमेगा की वैल्यू ये होती है और ओमेगा स्केयर की वैल्यू ये होती है, और ये तीनों वैल्यूज आई कैसे, क्योंकि इसके ऊपर आगे पूरा एक एक्सरसाइज है इन तीन वैल्यूज के ऊपर। तो ये वैल्यूज आई कैसे, इस तरीके से ये वैल्यूज आई हैं, हमने फाइंड किया लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर उसका क्यूब रूट लिया और उसको हल किया, एक्स की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, ये 3 वैल्यूज आ गई, और उसको हमने इसको ओमेगा का नाम दे दिया, इसको ओमेगा स्केयर का नाम दे दिया। सो the 3 cube roots of unity are 1, omega, omega square। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।